ओम शांति। आज तक भगवान से जो भी मांगा है कभी नहीं मिला, ऐसा क्यों? बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि जिंदगी में हमेशा जिस वस्तु की भी चाह की है या कोई कामना की है उससे हमें निराशा ही मिली है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो देखिए, इसका कारण क्या होता है आपको बताएं कि ये दुनिया जो है एक खुला बाजार है। ये संसार एक बाजार है, इस बात को आप समझना। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए आपके पास माल होना चाहिए। यहाँ पर फ्री में मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आपको जो चाहिए उसके लिए आपके पास माल होना चाहिए। ये खुली बात है बिल्कुल। आपके केवल चाहने से कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको चाहिए अमुक सुख, बहुत सुख चाहिए, शांति चाहिए परिवार में या कुछ और चाहिए, तो उसके लिए उतनी तपस्या, उतना भजन, उतनी साधना आपकी होनी चाहिए। इसमें श्रद्धा और भावना मत खो देना ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, कि हम तो भगवान को इतना मानते हैं, हम तो भगवान को इतना मनाते हैं, इतनी साधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये करते हैं, तो और हमारा काम नहीं बना। तो ऐसे में नहीं बनेगा। कहा भी, कितने ही लोग कहते हैं कि अरे भाई बाबा के बन गए, शिव बाबा के बन गए हैं, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। जीवन में जो कुछ मांगते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के कई सारे ऐसे संकल्प लोगों के मन में रहते हैं। कई भाई बहनें बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बाबा हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं। तो इससे कई लोगों के मन में संकल्प चलते विश्वास उठने लगता है। तो आप कभी भी इस चीज़ का कान खोल कर ध्यान से सुन लेना कि भगवान के ऊपर से अपनी श्रद्धा और भावना का विश्वास कभी कम मत करना इन चीज़ों के कारण। ऐसे काम नहीं बनेगा। तो आपको बताए कि ये बाजार है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा आपके फल आपके सामने आएगा। अब आप मांग तो रहे हो हीरे जवाहरात का हार और आपकी जेब में है नहीं है 100 रुपये, तो मजाक के पात्र तो बनोगे ही। इस बात को समझना। अगर आप किसी भी जौहरी की दुकान पर जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे हीरों का एक हार चाहिए और आपकी जेब में नहीं है 1000 रुपये, और जब वो निकाल के दिखाएगा और आप देखेंगे और बोलेंगे तो मजाक के पात्र तो बनोगे ही, उसकी कीमत ही जान करके। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लेना। अगर हमको जो वस्तु चाहिए उसके लिए हमारे अंदर इतना व्रत, उसके लिए हमारा भजन होना चाहिए, उसके लिए इतनी साधना होनी चाहिए। और देखिए दूसरी बात कि अब भगवान की शरण में हो जाएं और भगवान से प्रार्थना कर लें, ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि मुझे मांगना ना आए। जब हम भगवान के बन गए, अपना जीवन भगवान को दे दिया है, सब कुछ शिव बाबा के हवाले कर दिया है, तो बाबा से बोलो कि ऐसा कुछ कर दो मांगना ही मिट जाए, कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अरे हम मांगेंगे क्या उससे? अब जो हमारी मांगने की इच्छा है तो बाबा से बोलो, भगवान से बोलो, या तो वो हमें दे के मिटा दो या फिर ज्ञान दे करके वो मांगने की इच्छा को मिटा दो कि उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। छोटी छोटी बातें नहीं मांगनी चाहिए हमें भगवान से, क्योंकि जैसे अगर हम किसी बड़े बादशाह के पास जाएंगे और मांगने की जब बात सोचेंगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे। जैसे गांव का गरीब आदमी किसी बड़े बादशाह के पास गया और बादशाह ने कहा कि क्या चाहते हो आप मांग लो, आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे वो दे देंगे। तो बोलता है हजूर 1 साल का हमें अन्न दे दो, 1 साल के घास फूस की व्यवस्था कर दो हमारे जानवरों को, और अगर हो सके तो 1 मकान की व्यवस्था कर दो। तो बादशाह बोल देता है ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर जब बादशाह ने बोला है कि मांगो क्या चाहते हो, और अगर वो व्यक्ति पलट के बोल देता कि हजूर बिन मांगे कि जो आप चाहते हैं वो दे दो, जो आप दे दोगे उसी में हम राजी रहेंगे, खुशी रहेंगे, तो वे फिर वो अपनी स्थिति से, अपनी सामर्थ्य से देता है। वो इतना देता है कि वो जीवन भर निहाल रहता है, क्योंकि वो 1 साल का भूसा और अन्न नहीं देता, क्योंकि वो बादशाह है, वो अपने हिसाब से देता। तो हम तो घाटे में हो जाएंगे जो भगवान से मांगते हैं। आज आप खुद देखिए
आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी के बर्थडे है, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पर आपको कुछ गिफ्ट ले जाना है। तो अब वो सामने वाला, कोई चॉइस तो नहीं होती है उसकी कि भाई हमें ये गिफ्ट चाहिए, लेकिन हम क्या अपनी सामर्थ्य से कि माना जो हम दे सकते हैं वो अच्छे से अच्छे करने की, अच्छे से अच्छा गिफ्ट ले जाने की सोचते हैं, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से उस बादशाह से उस व्यक्ति ने मांग लिया तो उसने उतना दे दिया। तो भगवान तो सर्वशक्तिवान हैं, उसके आगे हम क्या मांग सकते हैं और उससे क्या मांगेंगे। हो सकता है कि जो हम मांग रहे हैं उससे भगवान कई गुना ज़्यादा देने की सोच रहा हो, और अगर उससे ही बोल दें कि भगवान जो आप चाहें, जो मेरे लायक हो वो आप देना, क्योंकि हमारी इंसानी बुद्धि है, हम कितना सा मांगेंगे। और भगवान देता है बेहद में, कि हमें जो हमारी समझ से परे होता है भगवान वो देता है। इसलिए कभी छोटी मोटी चीज़ें नहीं भगवान से कभी मांगनी चाहिए, भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और देखिए भगवान को क्या पता नहीं है जो हम उससे मांग रहे हैं। एक जैसे बच्चा होता है तो बच्चे के जो भी ज़रूरतें होती हैं उसकी आवश्यकताओं का उसके पिता को पता होता है, और जैसी जब जब उसकी आवश्यकता होती हैं तब उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उसकी ज़रूरतों को। ऐसे ही भगवान हमारा पिता है, तो हम सही नेक कर्म करते हुए चलते रहेंगे तो क्या भगवान को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो चीज़ हमें मिलेगी जो हमें चाहिए होगा। एक बार देखिए, एक छोटी सी बात है। एक बार एक राजा था और उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि कल जो राजमहल में आएगा और आकर के जो जिस चीज़ को छू लेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी, और जो सबसे पहले आए और लोग अपनी जिसको जो चाहिए हो उस चीज़ को छू लें तो वो चीज़ उसकी हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह से ही और लंबी कतार लग गई लोगों की, पूरे नगर से लोग आ गए, इकट्ठे हो गए और सबने लाइन लगा करके खड़े हो गए। जैसे ही राजमहल के दरवाजे खोले गए और राजमहल के दरवाजे खोले तो सब लोग एकदम राजमहल के अंदर भाग भाग करके, कोई किसी चीज़ को छू रहा, कोई किसी चीज़ को छू रहा है, जो जिसको पसंद आया, जो जिसके हाथ में लगा। कोई सोने की वस्तु किसी के हाथ लग गई, कोई चांदी की, किसी के हाथ कुछ लगा, किसी के हाथ कुछ लगा। तो मैंने ऐसी तमाम, क्योंकि राजमहल में कोई कमी थोड़ी थी, राजा के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो वो सारी चीज़ें जिसको जो पसंद थी वो अपनी अपनी पसंद की सभी चीज़ें और छूने लगे। अब एक छोटी सी बच्ची थी और वो बेचारी सदमी सदमी सी, और मानो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, और वो सीधी जा कर के राजा के पास पहुंची, सिंहासन पर पहुंच गई। सिंहासन पर पहुंच करके और राजा को पकड़ लिया, राजा को पकड़ लिया उसने। तो राजा ने कहा कि बेटी क्या चाहिए तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें, तुमने कुछ नहीं लिया। तो राजा ने कि जब राजा ने पूछा तो उस बच्ची ने जवाब दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मैंने उसको पकड़ लिया। यानी कि मैंने राजा को पकड़ लिया, और जब राजा को पकड़ लिया तो राजा की जो भी वस्तुएं हैं वो सब उस बच्ची, जब राजा बच्ची का हो गया तो सब कुछ उस बच्ची का हो गया। तो देखिए उसकी कितनी फिक्र बुद्धि, बच्ची की दिव्य बुद्धि थी। ऐसे ही जब हम भगवान के बन गए, भगवान को अपना बना लिया, तो भगवान को हमारी चिंता है। जब भगवान को ही अपना बना लिया, भगवान ने हमें अपना लिया, तो हमारी ज़रूरतों को भगवान ज़रूर पूरी करेगा। हाँ, छोटी छोटी कभी कभी कोई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हम मांगते हैं और वो नहीं मिलता है तो निराश भी हो जाते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं भगवान देता है, उसके पीछे का कारण हम नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार से देखिए, आपका एक छोटा सा बेटा है, 10 साल का बच्चा है, और आपके घर में बाइक खड़ी है, और वो बच्चा आपसे कहता है कि मम्मी पापा मुझे बाइक की चाबी दे दो, मुझे गाड़ी चलानी है। 10 साल का बच्चा है और आपसे वो बाइक चलाने के लिए आपसे बाइक की चाबी मांग रहा है, तो क्या आप उसको चाबी देंगे बाइक की? नहीं देंगे, नहीं देते हैं ना। अब जब आप उसको चाबी नहीं दे रहे हैं तो फिर वो बच्चा रूठ जाता है, और वो बच्चा ये समझता है कि शायद मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे चाहते नहीं हैं। तो ऐसा है क्या?
कि आप उस बच्चे को चाहते नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा चाहते हैं। आप चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि बच्चा चाबी लेके जाएगा, गाड़ी चलाएगा, कहीं गिर जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी उसके पैर छोटे हैं और उसको इतना बाइक चलाना अभी आता नहीं है, इसलिए आपने चाबी नहीं दी। तो ये सारी नॉलेज और समझ आपके लिए है। और अब बच्चा क्या सोच रहा कि मम्मी पापा मुझे चाहते नहीं इसलिए मुझे चाबी नहीं दी पापा ने। अब बच्चे को ये ज्ञान नहीं है, बच्चे को तो सिर्फ इतना सा ज्ञान है कि मुझे चाबी मिले और मैं बाइक स्टार्ट करूं और बाइक से बढ़िया जाऊंगा घूमने। आगे का ज्ञान बच्चे को नहीं है कि मैं गाड़ी को रोक पाऊंगा, खड़ी कर पाऊंगा, अचानक कोई आ जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा। वो सारी समझ उसके लिए नहीं है, वो समझ सारी है आपके लिए, इसलिए आप उसको चाबी नहीं देते हैं। सेम यही कंडीशन हमारी होती है जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं। भगवान हमारा माता पिता है, जब उससे कुछ मांगते हैं तो भगवान देखता है कि अगर ये मैंने इसको दे दिया तो इसको ये चीज़ मिलने से इसके जीवन में क्या नुकसान होगा। अब वो समझ हमें नहीं रहती है, जैसे वो बच्चे को नहीं है गाड़ी की समझ, ऐसे ही हमें वो समझ नहीं है कि ये जो चीज़ हम मांग रहे हैं भगवान से ये मिल जाएगी तो हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो समझ हमें नहीं रहती है। इसलिए हम भगवान से मांगते रहते हैं और जब नहीं मिलता है तो फिर हम बहुत रूठ जाते हैं। तो इसमें रूठना नहीं है, बस वैसे ही समझना है कि वो आगे का ज्ञान बस भगवान को है कि हमारे जीवन में वो चीज़ आने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा भगवान से कहो कि भगवान जो मेरे लायक अच्छा हो, जो मेरी लाइफ के लिए हो, वो मुझे देना। और हम भगवान से मांगेंगे ही क्या, क्या मांग सकते हैं हम भगवान से क्या कहते हैं कि कई लोग जैसे बहुत माताएं कन्याएं कोई व्रत रखती हैं कि हमें सुंदर पति मिल जाए, तो ये कुछ चंद्र दिनों के हैं, शरीर छूटा सब कुछ छूट जाएगा, ये किसी काम के नहीं। और भगवान से ये मांग लो कि भगवान मेरा मांगना ही मिटा दो, चाहे दे के मिटा दो और चाहे ज्ञान दे के मिटा दो, इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती है। आशा ही परम दुख का कारण होती है। जो भोगों से आशा की जाती है यही दुख प्रदान करती है, इसलिए निराश हो जाओ भोगों से और आशा करो भगवान की प्राप्ति की और अभी सुखी हो जाओगे, अभी इसी जीवन में। और भोग विलासों वाली जो आशाएं इच्छाएं रखते हैं मांगते हैं वो तो कभी पूरी ना करे भगवान, क्योंकि हमारी वो इच्छाएं पूरी होती जाएंगी उतने ही हम फंसते चले जाएंगे, उतनी ही भगवान से हमारी दूरी होती चली जाएगी। तो हमें तो यही बोलना चाहिए भगवान से कि बाबा हमें परमात्मा वही देना, शिव बाबा हमको वही देना जिससे आपका साथ ना छूटे, आपकी साधना ना छूटे, आपका भरोसा ना टूटे। और भगवान से यही मांगा जाए कि मेरा मांगना मिटा दो और ये मांगतापन हमारा मिट जाए, जो मांग मांग करके हमने जीने का अभ्यास बना लिया, जो 63 जन्मों से हम मांगते ही आ रहे हैं। हमें मांगना क्या है, वो तो जगत के पिता हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और जो हमें चाहिए वो पूर्ति कर दो, वो मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ना मिले तो भी कोई बात नहीं, हमारे भाग्य का वो ऐसा नहीं होगा, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, फिर भी हम भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपकी साधना करेंगे आपको पाने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे अनुकूल भोग मिल जाए तो भगवान आपकी जय, और आपके अगर मेरे अनुकूल ना मिले तो फिर श्रद्धा ही हट जाती है भगवान से, ये श्रद्धा ही हट गई, एक ज्ञान नहीं है। भक्ति मार्ग में आपने कितनी महान संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को देखा होगा कि उनको कितनी यातनाएं दी जा रही हैं, फिर भी कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। ये माना भक्ति में कहते थे, ये भजन का स्वरूप ये कहते थे कि कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी यातनाएं मिले, लेकिन जो मिला वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि जो हमारी कामना पूर्ति हो गई तो कहते भगवान बहुत बढ़िया कृपालु है, जय हो भगवान की, हमारी बड़ी श्रद्धा है, और जब कामना इच्छा पूरी नहीं हुई। और भक्ति में देखा गया है कितने महापुरुषों को, महान आत्माओं को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि प्राण निछावर करने की भी समय आ गया, बाजी लगा दी है अपने प्राणों की, लेकिन कहीं आह नहीं निकली अंदर से, और कहा कि वाह गुरु का किया मीठा लगता है, जो विधान विधाता ने रचा है वो बहुत मीठा लगता है।
और फिर हम प्रभु पर श्रद्धा रख के नाशवान विषयों का कुछ ना कुछ विषयों के लिए मांगते रहें, तो ये तो हमारी बहुत घाटे का विषय है। ये हम जो नाशवान कोई भी चीज वस्तु मांगते हैं भगवान से, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। बस 4 दिन का जीवन है, जैसे गुजरना हो गुजर जाए। बस ईश्वर का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, शिव बाबा का सिमरन करते हुए और हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हमारे जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। नहीं तो हमारा ये भटकना कभी बंद नहीं होगा। 63 जन्मों से मांगते आए हैं, आज ये भोग कल वो भोग, और मांगते मांगते चले जाते हैं, फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए अब हमें ईश्वर के भरोसे पर हो जाना चाहिए कि अब आपकी जो इच्छा हो, मेरे लायक हो, सो वो आप करो। हम तो आपकी साधना में लीन होते हैं। हे परमात्मा, हम आत्मा आपका ध्यान करते हैं और हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति कष्ट कुछ भी हो, फिर भी भगवान को ही याद करेंगे, भगवान से ही प्यार करेंगे, शिव बाबा में ही लवलीन रहेंगे। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आपको नहीं छोड़ सकते हैं और ऐसी आत्मा ही माया पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसी जीवन में परिस्थिति आती है कि जितना भगवान की साधना कर रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, और तभी उतना कष्ट, इतनी पीड़ा हो रही है। और ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। ये देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है कि जितना भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उतना जीवन में कष्ट आ रहा है। और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, बढ़िया कार में घूम रहे हैं, उन्नति में हैं, एक सही ढंग से चल रहा है, तो उसके ऊपर इतनी विपत्तियां हैं। तो आपको परिणाम में संशय हो जाएगा कि भक्त को ऐसा कष्ट मिलता है और पापियों को तो देखो जुकाम भी नहीं हो रहा, और पापियों को कुछ नहीं हो रहा है, और जो भजन करने वाले, साधना करने वाले, ध्यान करने वाले ज्ञानी आत्माएं हैं, उनको इतना कष्ट मिल रहा है। तो इस भ्रम में मत पड़ना। ये हम सबका हिसाब किताब हो रहा है, उसके बाद हम अपना हिसाब किताब चुकतू करके और आत्माएं वापस जाना है। इसलिए हमने कुछ पूर्व जन्म में किया होगा, इसलिए पूर्व जन्म का अभी जो हिसाब किताब है वो हमारे सामने आ रहा है। इसलिए दुख और कष्ट मिल रहा है, ये हिसाब किताब है। बाकी जो पापी लोग हैं, उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए उसका भी वो साथ दे रहा है, इसलिए उसकी उन्नति हो रही है। और जब वो सुकृत, जो पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है, वो जब वो नष्ट हो जाएगा, तो वो पाप और अभी का पाप मिल करके एकदम ऐसा ब्लास्ट होता है कि पता नहीं चलता है कि कहाँ गए। इसलिए चाहत करो तो बस ईश्वर की प्राप्ति की, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति की चाहत करो, और किसी बात की चाहत और चिंता नहीं होना चाहिए। ओम शांति।